हेलो दोस्तों, आइए आज स्पेलिंग रूल 3 पढ़ाएंगे। जिसने भी रूल 1 और रूल 2 नहीं पढ़े हैं वो रूल 1 और रूल 2 पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाकर के रूल 1 रूल 2 पढ़िए और अच्छे से रूल 1 रूल 2 को समझिए। अगर उसको आप समझ जाते हैं तो रूल 3 में मजा आएगा आपको। जिसने रूल 2 नहीं पढ़े होंगे उसको रूल 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, समझ में पूरी चीजें नहीं आएंगे। बट मैं समझाऊंगा तो 70% समझा दूंगा, बिना देखे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर देख के आएंगे आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, ठीक है, और मजा आएगा, समझ में आएगा कैसे यूज हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो आइए स्पेलिंग रूल 3 को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश होते हैं, आपको पता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये रूल में मैं बात करूंगा। कहता द कॉन्सोनेंट एल, मैं एल को स्मॉल लेटर से भी कैपिटल लेटर से दोनों लिखा हूं समझने के लिए। द कॉन्सोनेंट एल इज डबल्ड, कहता एल डबल्ड हो जाएंगे, एल 2 हो जाएंगे। इवन इफ द स्ट्रेस इज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल, आपको मैंने बताए थे कि अगर लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है तो कुछ भी लास्ट के जो कॉन्सोनेंट होते हैं उस पर असर नहीं पड़ता है। वर्ड के जो लास्ट कॉन्सोनेंट होते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट होते हैं, उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। एक्सेप्शनल केस आपको बताए थे हमने, हैंडीकैप, किडनैप, वर्शिप, वो पिछले रूल 2 में। रूल 3 में मैं बताऊंगा आपको कि अगर स्ट्रेस नहीं भी पड़े लास्ट सिलेबल पर तो फिर भी कहते हैं कॉन्सोनेंट डबल हो जाएंगे ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं कैसे। जैसे क्वारल, क्वारल में लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है, फिर भी ईडी जब जुड़ा तो क्वारल्ड जब बना तो उसमें एल एल 2 एल आ गए, जबकि रूल का था एक ही एल आना चाहिए। तो ब्रिटिश इंग्लिश की अपनी एक रूल है, उस रूल को मैं पढ़ा रहा हूं, समझिए। सिग्नल में आईएनजी जुड़ा तो सिग्नलिंग जो हुआ उसमें डबल एल आ गया, सिग्नलिंग। कैसे वर्ड बनते हैं सीखिए। ट्रेवल में ई आर जुड़ा, ट्रेवलर बन गया, यानी 2 एल आ गए। डिस्टिल में ई आर जुड़ा, डिस्टिलर हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। ब्रिटिश इंग्लिश में वहां पर रूल है कि नहीं भी पड़ेगा लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस, फिर भी आपको फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल एल लेना। ट्रेवल, इस पर लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। डिस्टिल, इस पर लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। क्वारल, इस पर लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। सभी पे फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ रहा है, उसके बावजूद इसमें एल डबल हो गए, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अब एक एक्सेप्शन दिखाते हैं रूल 3 का, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्शन दिखाते हैं। एक्सेप्शन हर जगह है भाई। पैरेलल, इसमें भी 2 सिलेबल है, इसमें भी फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ रहा है, सेकंड पर नहीं पड़ रहा है। फिर भी ईडी जुड़ने के बाद ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जैसे इन लोगों में फाइनल कॉन्सोनेंट एल जो है स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पर नहीं पड़ा, फिर भी डबल एल हो गए, फिर भी डबल एल हो गए, डबल एल हो गए, डबल एल हो गए। तो यहाँ पे डबल एल होना चाहिए पैरेलल में, नहीं, पैरेलल में PARA डबल एल यहाँ तक का रहा, और प्लस क्या हुआ उसमें पैरेलल में ईडी, सिर्फ ईडी जुड़ा, सिर्फ ईडी। लास्ट सिलेबल, लास्ट कॉन्सोनेंट एल जो है वो डबल नहीं हुआ, ये एक ही एल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी रूल्स को आप जब सीखेंगे ना तो आपको इंग्लिश में मजा आने लगेगा। तो देखिए पूरे प्लेलिस्ट को, मैंने कई प्लेलिस्ट बना रखे हैं, सबको वॉच कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट में दीजिए। जिस भी टॉपिक में कमजोरी महसूस होता है उस टॉपिक को कमेंट में बोल सकते हैं, सर इस टॉपिक पे थोड़ा सा समझाइए, ठीक है। धन्यवाद।